Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial on the topic of dominant relationships. In this lecture, we will discuss about what is meant by dominance and what sort of relationships may exist between the alleles of a same gene pair and how they affect the assortment or segregation of their alleles while moving into the gametes at the time of meiosis and crossing over, and they result in recombinants of different types and varieties. So हमने यही चीज़ डिस्कस करनी है कि डोमिनेंस होती क्या है, किस किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं इनके, और कैसे ये असॉर्ट करते हैं. सो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए व्हाट इज़ डोमिनेंस और व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो पहली बात ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है और हम इसको नाम दे रहे हैं दैट इट इज़ अ जीन, कि ये एक जीन है. ठीक है, ऑब्वियसली ये एक जीन है तो यहाँ पे दो अलील्स हैं. ठीक है, यहाँ पे अब दो अलील्स हैं. अब हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल आर का स्मॉल आर की वर्किंग, स्मॉल आर के एक्सप्रेशन, स्मॉल आर की सेग्रीगेशन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है, कि कैपिटल आर किस तरह से स्मॉल आर को इफ़ेक्ट करता है, ये चीज़ आ जाती है डोमिनेंस रिलेशनशिप में. क्या स्मॉल आर खुद को एक्सप्रेस कर सकेगा, तो कौन सी कंडीशन में, अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता. ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमने डिस्कस करनी है डोमिनेंस रिलेशनशिप में. यानी आपने माइंड के अंदर ये चीज़ क्लियर रखनी है दैट डोमिनेंस रिलेशनशिप होती क्या चीज़ है. डोमिनेंस इज़ बेसिकली अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस. ठीक है, कि एक ही जीन लोकस में होते हुए एक ही जीन के अंदर जो दो अलील हैं वो एक दूसरे को जो अफेक्ट करते हैं, जो चेंजेस कॉज करते हैं एक दूसरे को, जो आप कहते हैं कि असॉर्टमेंट के टाइम पे अफेक्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, डोमिनेंस रिलेशनशिप में. तो 4 डिफरेंट टाइप के डोमिनेंस रिलेशनशिप्स होते हैं. रिमेंबर वन थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट अ जीन, मीन्स हम एक जीन या दो अलील्स की बात कर रहे हैं कि उन दोनों के दरमियान कौन से रिलेशनशिप हो सकते हैं. दैट वुड बी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स. कंप्लीट डोमिनेंस क्या होती है कि जब हम कहते हैं when one allele is completely dominant over the other allele, the presence of recessive is functionally hidden. So heterozygote has the same round phenotype as like homozygote. हम ये बात कर रहे हैं कि जब एक अलील जो है वो अपने आप को 100% ठीक है एक्सप्रेस कर ले, 100% डोमिनेंट हो जाए, एक्सप्रेस कर ले, और जो रिसेसिव हो वो खुद को एक्सप्रेस ही ना कर सके, उसका इफेक्ट मास्क हो जाए या हिडन हो जाए, तो हेट्रोजाइगोट आपको कैपिटल आर स्मॉल आर के कम्बिनेशन में नज़र आएगा. लेकिन फिनोटाइप इसकी क्या होगी, ऑब्वियसली ये भी आपको राउंड शेप सीड प्रोवाइड करेगा. ठीक है, आर ही शो होगा लाइक द होमोजाइगोट. इसको हम नाम देते हैं कंप्लीट डोमिनेंस. यानी हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का आपके पास कम्बिनेशन है. ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगोट है, ऑफ स्प्रिंग है या डॉटर जनरेशन का प्लांट है. लेकिन इसके अंदर भी सारे जो सीड हैं उनकी शेप है राउंड. ठीक है, अब सब की शेप राउंड है, तो यहाँ से पता चल गया कि कैपिटल आर ने तो ख़ुद को 100% जो है एक्सप्रेस किया है, लेकिन स्मॉल आर ने ख़ुद को 0% एक्सप्रेस किया है, क्योंकि कैपिटल आर ने स्मॉल आर को एक्सप्रेस करने ही नहीं दिया, उसके सारे इफ़ेक्ट को जो है वो आप कहते हैं कि हिडन कर दिया. इसको कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, जो कि F1 जनरेशन के अंदर आपको नज़र आती है. अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ अलील होते हैं 7 डिफरेंट ट्रेड्स के, अब मेंडल ने 7 ट्रेड्स को चूज़ किया, वो सारे ही कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं. यानी हमने तो हमने सीड शेप और सीड कलर के हाइब्रिड्स की बात की है ना, मोनो हाइब्रिड्स की. अगर आप किसी भी किस्म के क्रॉस करवा लेते हैं, चाहे आप टॉलनेस के लिए करवा लें, चाहे आप फ्लावर कलर के लिए करवा लें कि वो पिंक है या वाइट आता है, तो जितने भी हैं ना, तो वो F1 जनरेशन के अंदर आपको कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं. लेकिन आफ्टर मेंडल हम बात करते हैं कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो कि प्लांट्स एनिमल्स पर थे, उनकी फिनोटिपिक रेशियोज़ जो हैं वो कंप्लीट डोमिनेंस की बेस पर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी. उनमें बहुत सारे जो हैं आप कहते हैं कि लूप होल्स थे, तो वो हम बाकी डोमिनेंस की टाइप्स जो हैं उनके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट वाज अबाउट कंप्लीट डोमिनेंस. ठीक है, सिंपल सादा अल्फाज में ये है कि जब एक जीन के पास दो अलील हैं, एक अलील ख़ुद को 100% शो कर ले, एक्सप्रेस कर ले, वर्किंग करे, लेकिन दूसरा ख़ुद को बिल्कुल भी एक्सप्रेस ना कर सके, इसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं. और कंप्लीट डोमिनेंस आपको कहाँ देखने में मिलती है, हर क्रॉस के अंदर, चाहे मोनो हाइब्रिड है चाहे डाई हाइब्रिड है, जो F1 जनरेशन होती है वो कंप्लीट डोमिनेंस शो करती है. ठीक है,
फिर F2 जनरेशन जब आती है, यानी जब F1 को आप F1 से मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास F2 आती है, तो फिर आपके पास या तो ये कंडीशन आ सकती है, या ये आ सकती है, या फिर ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है। सो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, देखें एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि लेट्स से कि ये एक पेरेंट है, ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल R1 और R1, ये दूसरा पेरेंट है। अब ये पिंक है और ये वाला क्या है, वाइट है, लेकिन जो इनका ऑफ स्प्रिंग है, वन जनरेशन क्या है, अब वो दोनों का ब्लेंड है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जब दो पेरेंट्स, यानी एक पिंक वाला अपने आप को 100% एक्सप्रेस कर रहा था, वाइट वाला भी अपने आप को 100% एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन जो इनका ऑफ स्प्रिंग या हेट्रोजाइगोट आया है वो दोनों को 50-50% एक्सप्रेस करवा रहा है, यानी एक ब्लेंड आ गया। तो आपने ये याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो दो अलील्स होते हैं, ठीक है, जो दो अलील्स हैं ना, वो एक दूसरे को वो क्या है कि 50% अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, पहली बात। और इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो दो अलील्स होते हैं, दे रिज़ल्ट इनटू अ ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंड का मतलब ये होता है कि जो फिनोटाइप होगी हेट्रोजाइगोट को, दैट वुड बी इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। इस चीज़ का आपने इन तीन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तब शो हुई कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती जब कॉरेंस ने 4 o'clock, एक प्लांट होता है जापानीज़ 4 o'clock, जो शाम 4 बजे अपने जो फ्लावर्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं कि वो ओपन करता है, यानी फूल जो है वो खिलना शुरू होते हैं शाम 4 बजे, तो इस वजह से इसका नाम 4 o'clock होता है। खैर कॉरेंस ने 1899 में जब 4 o'clock प्लांट पर वर्किंग की, तो उसने जब एक रेड फ्लावर प्लांट को वाइट के साथ क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन सारे पिंक थे। अब ये चीज़ एक न्यू कम्बिनेशन में आई, ठीक है, एक नई चीज़ आई जो कि ऑब्वियसली एक फैसिनेटिंग और एक डिफरेंट चीज़ थी। अब ये जो न्यू फिनोटाइप थी इसका शेड इंटरमीडिएट था बिटवीन द बोथ ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि जब F1 को F1 सेल्फ फर्टिलाइज करवाएगी F1 पिंक प्लांट, तो F2 जितने भी थे ना, 3 प्लांट्स उनमें से हम कहते हैं कि वो सो 3 टाइप की फिनोटाइप्स आई, एक रेड आ गया, दो पिंक आ गया और एक वाइट आ गया। अब रेड तो ज़ाहिर है वो होमोजाइगस रेड की कंडीशन है, ये वाला वाइट होमोजाइगस वाइट की कम्बिनेशन है, लेकिन ये जो कंडीशन आई है ना हेट्रोजाइगोट की, जिसमें पिंक कलर शो हुआ है, पिंक कलर बेसिकली बताता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती क्या है, व्हेन द फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगोट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है। तो उसको हम पार्शियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम देते हैं, यानी कि पिंक के अंदर 50% जो है, हम सॉरी, पिंक के अंदर 50% जो है वो रेड का कम्बिनेशन भी था, और पिंक के अंदर जो है 50% हम कहते हैं कि वाइट का कम्बिनेशन था, यानी पिंक ने दोनों को 50-50% शो करवाया। R1 50% एक्सप्रेस किया, R2 भी 50% एक्सप्रेस किया, रिज़ल्ट क्या था, इंटरमीडिएट फिनोटाइप यानी पिंक कलर आ गया, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं कि ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस। अगेन मैं आपको समझा देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात करते हैं कि अगर एक ट्रू ब्रीडिंग रेड प्लांट को मल्टीप्लाई करवाया या क्रॉस करवाया जाए वाइट प्लांट के साथ, ठीक है, तो ये भी होमोजाइगोट रेड है, ये भी होमोजाइगोट वाइट है, दोनों का जो F1 जनरेशन थी वो पिंक आ गई। इसका मतलब ये है, पिंक आने का मतलब ये है कि 50% जो है इसने रेड को शो करवाया, ठीक है, और 50% इसने जो है वो वाइट को शो करवाया, पहली बात। दूसरी बात ये आई है कि जो फिनोटाइप है, क्योंकि वाइट और रेड को कंबाइन करके तो पिंक बनी है, तो पिंक बेसिकली इंटरमीडिएट है, या आप यूँ कह सकते हैं पिंक इज़ बेसिकली द ब्लेंड ऑफ बोथ पेरेंटल फिनोटाइप्स, कि पिंक दोनों का ब्लेंड शो कर रहा है। इसको हम पार्शियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम देते हैं। जब इसको आपस में, यानी पिंक को पिंक के साथ क्रॉस कराया गया, तो फिर वही चीज़ आ गई कि 3:1, या जिसको 1:2:1 हम कहते हैं, कि एक पेरेंटल कम्बिनेशन प्योर, एक प्योर पेरेंटल कम्बिनेशन, लेकिन जो ये दोनों थे ना वो 2 कम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि इंटरमीडिएट या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहे थे, ठीक है। फिर अगेन उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बताई है कि यहाँ पे ट्रूली डोमिनेंस तो है नहीं, कि कोई ट्रू डोमिनेंस तो है नहीं, कोई कैपिटल लेटर नहीं है, तो हम 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी डोमिनेंट था, ये भी डोमिनेंट था। दो डोमिनेंट जब मिलते हैं तो फिर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आते हैं, या 50-50% खुद को शो करते हैं, तो उसको हम रिसेसिव फिनोटाइप का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे एक कम्बिनेशन उन्होंने शो किया, तो आपके पास ये वैरायटी आती है, ओके जी।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और बात हम बात करते हैं कि पुनेट स्क्वायर इंडिकेट करता है कि फिनोटाइप रेशो इज सेम एज अ जीनोटाइप रेशो। ठीक है, यहाँ पे इतनी कुछ खास बात नहीं है, तो इसको आप अगर स्किप भी कर दें तो कोई इतना मसला नहीं है। आपने जिस पिछले पैराग्राफ तक बात याद रखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद आती है को डोमिनेंस। अब ये बात ज़रा सुनिएगा। को डोमिनेंस का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दो लोग अब जब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, दोनों की अपोजिट नेचर है। ठीक है, दोनों की अपना काम करने का तरीका है, लेकिन काम वो एक ही कर रहे हैं। यानी एक टारगेट है। ठीक है, दो लोगों को दिया गया है कि आपने अचीव करना है, पर्सन वन और पर्सन टू। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों जो पर्सन हैं उनकी नंबर वन अपोजिट नेचर है। ठीक है, नंबर टू वो दोनों 100% वर्किंग करेंगे, और नंबर थ्री कि वो दोनों एक ख़ास कम्बिनेशन में काम करेंगे। वन भी कोशिश करेगा कि वो अचीव करे टारगेट को, और टू भी कोशिश करेगा कि वो अचीव करे टारगेट को, ताकि ये जो टारगेट है ना ये अचीव किया जा सके आसानी से। हम ये बात करते हैं कि जो को डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि दोनों अलील। ठीक है, आपने ये बात याद रखना है कि जो दोनों अलील्स हैं ये एक दूसरे के साथ जो है ना, ये दोनों अलील एक दूसरे को 100% एक्सप्रेस करते हैं, नंबर वन। ठीक है, दोनों अलील्स जो हैं ये हम कहते हैं कि एक डिफरेंट जो है ना कम्बिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है, और दोनों अलील जो होते हैं ये 100% अपनी ओरिजिनल जो इनकी फिनोटाइप है ना उसको आप कहते हैं कि बरकरार रखते हैं। ये तीन बातें आपने याद रखनी है कि दोनों अलील 100% अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों अलील डिफरेंटली वर्क करते हैं, और दोनों अलील 100% अपनी फिनोटाइप को मेंटेन रखते हैं, बिकॉज़ देयर इज़ नो ब्लेंडिंग। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे कोई ब्लेंड नहीं हो रहा। ठीक है, कि कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही यहाँ पे। को डोमिनेंस क्या होती है कि फिनोटाइप अगर हेट्रोजाइगोट की हम कहते हैं कि इज डिस्टिंक्ट क्वालिटी फ्रॉम टू होमोजाइगोट, यानी हेट्रोजाइगोट टोटली डिफरेंट हो दोनों से, तो कोई इंटरमीडिएट टाइप नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से टोटली डिफरेंट चीज़ है। कैलील वन अगर वन अगर एक्स सब्सटेंस प्रोड्यूस करे और टू वाई प्रोड्यूस करे, तो आपके पास एक्स और वाई आएगी जो ना तो कम्प्लीटली एक्स की तरह है, जो ना तो कम्प्लीटली वाई की तरह है, बल्कि इसकी एक अपनी आइडेंटिटी होगी, एक डिफरेंट चीज़ है, एक न्यू कम्बिनेशन है। ठीक है, सो को डोमिनेंस में हम ये बात करते हैं इट अकर्स व्हेन अलील्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली इन द हेट्रोजाइगोट फ्रॉम रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। और इसके अलावा हम कहते हैं कि हेट्रोजाइगोट जो होगा उसके पास दोनों सब्सटेंस एट द सेम टाइम होंगी और दोनों ही वर्किंग होंगी। इसमें आपने एक और चीज़ जहाँ पे मैं एग्जांपल्स आपको समझा देती हूँ कि ह्यूमंस में मल्टीपल टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, लाइक ABO, MN, MNS एंड RH। लैंडस्टिंगर और लेवाइन ने MN ब्लड ग्रुप सिस्टम पे वर्किंग की। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या आती है कि अगर एक बंदे की फिनोटाइप कैपिटल M आती है, सो ऑब्वियसली जीनोटाइप ये होगी, उसके पास एंटीजन M है। अगर एक की N फिनोटाइप है, ये कम्बिनेशन होगा, तो ऑब्वियसली उसकी ये जीनोटाइप है। लेकिन अगर किसी की फिनोटाइप आपको MN मिलती है, सो ऑब्वियसली कि उसमें ये दोनों हैं और ये दोनों कम्बिनेशन। अब आप ये देखें कि M वाला अलील भी पड़ा है, N वाला अलील भी पड़ा है। M भी खुद को शो कर रहा है, तो वो तभी रिप्रेजेंट हुआ फिनोटाइप के अंदर। ठीक है, और N भी अगर ख़ुद को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करता है तभी ये कम्बिनेशन आता है, यानी तब आपके पास ये कम्बिनेशन आता है। अब आपने एक चीज़ माइंड के अंदर रखनी है, मैं आपको कंपैरिजन करके बता देती हूँ इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस का, ताकि आप जो है ना इसको कंफ्यूज ना करें। पॉइंट नंबर वन, हम ये बात कर रहे हैं कि जब इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों अलील्स एक दूसरे को, मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो दोनों अलील्स हैं वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं 50%। ठीक है, कि दोनों अलील्स एक दूसरे को जो है वो 50% रिप्रेजेंट करती हैं। पहली बात, दोनों अलील्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो 50% अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों जो हैं वो ब्लेंडिंग में आ जाते हैं। ठीक है, और दोनों अलील्स जब ब्लेंडिंग में आ जाएंगे, ऑब्वियसली उसकी वजह से एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप बन जाएगी। ठीक है, एक ब्लेंड बन जाएगा। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं जो है को डोमिनेंस की, तो को डोमिनेंस में दोनों जो अलील्स होते हैं वो एक दूसरे को 100% एक्सप्रेस करते हैं। दोनों अलील्स जो हैं
वो एक दूसरे को जो है ना फुली, हम कहते हैं कि फुल फॉर्म के अंदर रहते हैं और कोई ब्लेंडिंग नहीं करते, अपनी ओरिजिनल फुल फॉर्म में रहेंगे। दोनों जो अलील हैं वो जो है ना कंप्लीट अपने ही पेरेंट्स कॉम्बिनेशन में रहेंगे, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये इनके दरमियान एक डिफरेंस है। मैं अगेन आपको बता देती हूँ, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो दोनों अलील हैं वो 50-50% एक्सप्रेस करेंगे, जिस वजह से ब्लेंडिंग हो जाएगी और एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनेगी। इन केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस हम ये बात करते हैं कि अगर इन केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस हम ये बात करते हैं कि दोनों अलील्स जो हैं वो 100% अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों अलील अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे और दोनों अलील अपने आप को इंडिपेंडेंटली 100% फुली एक्सप्रेस करेंगे, कम्प्लीटली एक्सप्रेस करेंगे। कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कोई इंटरमीडिएट टाइप नहीं है, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं को डोमिनेंस का। आप चाहें तो ये तीनों पॉइंट्स इनके आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो समझने में। और इन दोनों टाइप्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क, ठीक है। इसके अलावा हम लास्ट टाइप के अंदर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने जस्ट ये दिखाया है कि अगर पेरेंट जो है वो एम वाला हो और मदर एन वाली हो, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है एक अलील यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, तो आपके पास हेटेरोज़ाइगोट जो है वो को डोमिनेंट करेगा, ठीक है, कि ये को डोमिनेंट कर सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। ओवर डोमिनेंस क्या होती है कि डोमिनेंस रिलेशनशिप, ये काफ़ी फैसिनेटिंग है, बिकॉज यहाँ पे डोमिनेंस तो हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ओवर डोमिनेट हो जाता है। कि ओवर डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट एक्सीड इन क्वालिटी ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल के फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला जो होती है ना होमोजाइगस, अगर वो वाइल्ड है R+R+W+W+ उसकी रेड आइज़ हैं, ठीक है, और ये वाइट आइज़ को शो करता है। अगर उसके पास रेड आइज़ हैं और हेट्रोज़ाइगोट की ये कंडीशन आ जाती है, यानी हेट्रोज़ाइगोट जो है वो इस कंडीशन को शो करता है, तो डब्ल्यू पॉजिटिव और डब्ल्यू, यानी कि एक हेट्रोज़ाइगोट हो जाएगा, ये उसकी प्रोजनी हो जाएगा। लेकिन ये प्रोजनी डब्ल्यू पॉजिटिव वाला जो एक प्रोजनी वाला ऑर्गेनिज़म है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रेड कलर शो करता है आइज़ का, और बहुत फैसिनेटिंग और ख़ूबसूरत जो रेड कलर होता है वो शो करता है, ठीक है। इसको हम ओवर डोमिनेंस कहते हैं, यानी सिंपली कि डोमिनेंस हो तो रही है लेकिन ओवर हो जाती है कि और ज़्यादा फैसिनेटिंग ब्यूटीफुल लगना शुरू हो जाती है, तो इसको हम नाम देते हैं दैट इट इज़ ओवर डोमिनेंस। और इन दोनों को आप आसानी से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेड आई होगी ये नॉर्मल रेड कलर जो होता है, ठीक है, तो वो होगा। लेकिन ये जो रेड कलर होगा ये शाइनी रेड कलर होगा, जो आपको देखने से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग लगता है। सो ये आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दैट वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ डोमिनेंस रिलेशनशिप। यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज़ अ कंप्लीट डोमिनेंस, तो एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं। व्हाट इज़ कंप्लीट डोमिनेंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वाई इट शोज़ द इंटरमीडिएट फिनोटाइप। व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वाई इट शोज़ द इंटरमीडिएट फिनोटाइप। तो आप यहाँ से पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लिख देंगे, फिर एग्जांपल में आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है और क्रॉस में आपने ये लिख देना है, तो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट को डोमिनेंस, ठीक है, तो ये आ जाएगा। या यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, डिस्क्राइब द को डोमिनेंस बाय द एग्जांपल ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू कंपेयर इनकम्प्लीट डोमिनेंस फ्रॉम द को डोमिनेंस, तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, आपने वो भी लिख लेना है। और एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर डोमिनेंस। तो ये टॉपिक सिंपल सा है, बहुत आसान है, सिर्फ ये दोनों जो इनकम्प्लीट और कंप्लीट डोमिनेंस हैं थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, सो होपफुली कि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इन दैट केस अगर फिर भी कन्फ्यूजन होती है, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं वो आसानी से मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, स्टे ट्यून टू बायो किड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।